हेलो बच्चों, वर्टिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ आज के वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की लेखक कौन थी? ठीक है, तो कौन थी वो? गुलबदन बेगम। ओके, हुमायूंनामा की लेखक गुलबदन बेगम थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो सिख धर्म की जो स्थापना थी वो किसने की थी? वो की थी गुरु नानक जी ने। ठीक है, किसने की थी? गुरु नानक जी ने की है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, उनका नाम क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1835 ईस्वी में। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। ठीक है, छठा क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो हुआ था 1885 में। ओके, सातवां क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आठवां क्वेश्चन है, भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु का। ठीक है, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नौवां क्वेश्चन है, भारत के जो सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक है वो कौन है? तो वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, ये भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक है। 10वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। ठीक है, जिसको कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जुपिटर। ठीक है, जुपिटर प्लैनेट जो है, बृहस्पति ग्रह जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, अब हम चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। जो सहारा का रेगिस्तान है, सहारा डेजर्ट है, वो सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट है ये सहारा डेजर्ट। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8848। ठीक है, कितनी है? 8848। ओके, अब हम चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन है, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? ठीक है, तो किस देश को कहा जाता है? क्यूबा को। ठीक है, क्यूबा को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। ओके, अब हम चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक, याद रखिएगा, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो जो हरित क्रांति है वो हमारी खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, किसकी रेल व्यवस्था एशिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है? तो यहाँ पे कौन सी किसकी रेल व्यवस्था है? वो भारतीय रेल व्यवस्था। तो जो भारतीय रेल व्यवस्था है वो एशिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो वो कहा जाता है किसको? अहमदाबाद को। ठीक, अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर। 18वां क्वेश्चन है, धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो धान का कटोरा कहते हैं किसको? छत्तीसगढ़ को। याद रखना, चीनी का कटोरा क्यूबा, धान का कटोरा छत्तीसगढ़। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन पे। पृथ्वी सम्मेलन मतलब कि रियो डी जेनेरो सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1992 में। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो पृथ्वी सम्मेलन के थ्रू या फिर रियो डी जेनेरो सम्मेलन के थ्रू। तो ठीक है, आप याद रखिएगा दोनों एक ही है। ठीक, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक, तो ये कहाँ पर है? ये है असम में। ठीक है, तो आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो हमारा आज का जो वीडियो है वो यहीं पे खत्म होता है। आगे हम और भी आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे। ठीक है, जीके जीएस से रिलेटेड जो भी रहेंगे आप देखते रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक
एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस में नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।